Hi guys, welcome back to my channel. And after a very long break, I guess पता नहीं लास्ट वीडियो मैंने कब डाली थी. So ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी. In today's video we are going to see few of your comments जो कि regarding वनस्त्री की और डाउट वगैरह आ रहे थे, तो वो सब देखते हैं. और सॉरी मैंने रिप्लाई नहीं किया है. काफ़ियों के कर दिए थे, काफ़ियों के रह गए थे, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट रखे हैं. So starting with the very first comment, Shreya, hey, can we wear anarkali kurti or different kurti made up of mixed cotton or silk, or we can wear palazzo pant under kurti and short kurti up to knees and flared palazzo. Also please tell I'm going to college this year. कुछ भी पहनो, ठीक है, बस वो सूट होना चाहिए और स्लीवलेस नहीं होना चाहिए. और हाँ, बाकी शॉर्ट कुर्ती का थोड़ा सा है, बट जैसे अगर तुम मेरे जैसे ताड़ हो, ठीक है, ताड़ मीन्स लंबे हो, तो तुम शॉर्ट कुर्ती पहनोगे तो वो बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि मैं शॉर्ट कुर्ती पहनती हूँ तो वो टॉप ही लगता है. तो बेसिकली हाँ, वो तब तुम नज़र में आ जाता है. और तुम टिंगू हो, प्राची रहने मारेगी मेरे को बहुत ज़ोर से. प्राची देखो क्यूट है, वो छोटी सी है, तो वो कुर्ती भी पहन कर आराम से निकल जाती है, शॉर्ट कुर्ती, तो नहीं होता चलता. तो हाँ, तो मतलब वही चीज़ है. और तुम प्लाजो जो मन है वो पहन, बस नो टी शर्ट, नो जीन्स, नो शॉर्ट कुर्ती इफ़ यू आर मतलब क्लियरली ऐसे दिख रहा है, नो स्लीवलेस. सब तो नो है तो पहनोगे क्या? तो बनस्त्री है भाई, सूट के अलावा कुछ अलाउ नहीं करेगा. दी प्लीज़ टेल इन वनस्ली केटल्स आर अलाउड. या केटल्स अलाउड है वैसे. मतलब फर्स्ट ईयर वाले को थोड़ा नाटक दिखाते हैं कि केटल्स सबमिट कर लेंगे, दिख गया ना, तो छुपा के रखना. सेकेंड ईयर से चिल हो जाएंगे. फर्स्ट ईयर में भी ऐसा कोई कुछ बोलता नहीं है, वार्डन खुद ही कह देती है, बट हाँ संभाल के थोड़ा सा. दी वनस्ली में बीएससी नर्सिंग के लिए 12th में 75% ठीक है क्या, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें? बहुत है. हाँ, इतना बीएससी में तो नर्सिंग में इतनी नहीं है भीड़, मतलब, बट प्रिपेयर कहाँ से करें? ओह भाई, रेनबो ने क्या है? मैं पहले रेनबो दिखाऊंगी. ये देखो, दिस इज सो प्रीटी भाई, कितना प्यारा लग रहा है. अरे खड़े हो जा सीधे ढंग से, बेवकूफ के बच्चे. हाँ, सो 75% इज इनफ. और प्रिपेयर करने के लिए आई गेस अब तो एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट हो गए होंगे. मैं काफ़ी लेट रिप्लाई करने हूँ क्या? ये कब का कमेंट है? 4 दिन पहले का है. तो अगर अभी नहीं हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जो तुम्हें वो मिला होगा, एक पेपर आया होगा, सैम्पल पेपर सब भेजा होगा उन्होंने. नहीं भेजा होगा तो वेबसाइट पर देख लेना. और बाकी तुम अगर 11th-12th का पढ़ा है तुमने अच्छा खासा, तो मैं आता है तो वो देख लो. और सिलेबस उसी में मिल जाएगा, उसी पेपर में ऊपर लिखा रहता है, जितना मैंने देखा था लास्ट टाइम. I don't remember now. Next comment. दी what internship are you doing these days? Okay, internship का मैं बताऊँ तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री में इंटर्नशिप कर रही हूँ. इट्स नॉट अ बीएड की इंटर्नशिप, क्योंकि अभी मेरी बीएड कंप्लीट नहीं हुई है. मैं बीएससी बीएड कर रही हूँ, इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें 3 साल आपका बीएससी चलता है, और उसके साथ साथ एक मतलब लेक्चर थ्योरी क्लासेस चलती रहती है बीएड की. अब जो प्रॉपर बीएड होता है ना, वो अब स्टार्ट होगा, दैट इज़ 4th ईयर में. तो जितने अभी वो लेसन प्लान वगैरह होता है और क्लासरूम टीचिंग होती है, XYZ, तो वो अब स्टार्ट होगा. तो अभी टीचिंग की इंटर्नशिप नहीं है, और ये इंटर्नशिप कॉलेज की तरफ से नहीं मिली है. कोई इंटर्नशिप बीएससी को कॉलेज की तरफ से नहीं मिलती, तो मैं खुद ही ढूंढना पड़ता है. एंड आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर में हो तो मतलब सेकेंड ईयर में आते ही ढूंढना चालू कर देना. तो मैं जहाँ भी मिले, पेड अनपेड, क्योंकि देखो मैं क्लियरली बताऊँ, बीएससी के भरे पड़े भतेरे बच्चे हैं. भतेरे मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं. तो पहले तो तुम्हें अनपेड ही मिलेगी. तो ट्राई करना कि तुम सेकेंड ईयर से, क्योंकि हमने बेवकूफ़ी की है, हमें थर्ड ईयर के एंड में अकल आई है. हम चाहते तो सेकेंड ईयर से कर सकते थे, लेकिन हमारे पास नहीं है. अब आया तो अब हम कर रहे हैं, और अभी हम सारी अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं. तो यस,
तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है। तुम 50 से ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई करोगे तो एक जगह 2 जगह से तुम्हारा रिस्पॉन्स आ गया तो आ गया, तुम्हारा लग गया, लग गई तो अच्छी बात है। अनपेड ही लगे फर्स्ट टाइम कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम, क्योंकि तुम्हें एक बार एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, फिर तुम पेड वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। किया इसको आता है तो तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम्हें पैसे किस चीज़ के देंगे। जैसे कि मैं, अभी मुझे कुछ नहीं आता था, अब मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, वो भी नहीं आता मेरे को तो लगता है। तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री की इंटर्नशिप कर रही हूँ, मैं बकवास करने लग जाती हूँ। और हाँ, उसके बाद द नेक्स्ट कमेंट इज, दी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट कर दिया है, ओके अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप का क्या करना पड़ेगा। आपके पास कंफर्मेशन मेल आएगी वहाँ से। अब अभी फॉर्म मेल किया है भाई, तुम लोग लेट नहीं हो ज़्यादा, लेट फीस देके किया है क्या? अगर लेट वो भी है तो ठीक है, तुम्हारे पास मतलब कंफर्मेशन मेल आ जाती है कि हाँ आपको इस तारीख को बनरस ले आना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, और बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा अगर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है तो। और अगर एप्टीट्यूड टेस्ट है तुम्हारे कोर्स में तो तुम्हें उसके लिए मेल आएगा कि इस डेट को तुम्हें टेस्ट देना है। तो एडमिशन ऐसा नहीं है कि यही अभी जो डेट है यही, इसके बाद भी चलते रहता है। काफ़ी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लेट वो दिया था पेपर, तो चलता है पेपर। मैंने सेम फॉर्म ऑफलाइन भरा है तो फिर मुझे भरना होगा क्या? नहीं नहीं, ऑफलाइन भर दिया, इनफ है, इतना नहीं करना है, इट्स ओके। नेक्स्ट कमेंट, एक्चुअली मैं तो फटाफट इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है और मैं 7 मिनट बोल चुकी हूँ और 9 मिनट तक की स्पेस है। हा मुझे दिख रहा है। इज BSc B.Ed वर्थ इट फ्रॉम वनस्थली? प्लेसमेंट रेट एंड टीचिंग फैकल्टी। BSc B.Ed में कौन प्लेसमेंट दे रहा है तुम्हें? किसने बोला तुम्हें BSc B.Ed में प्लेसमेंट लगती है? बीटेक वालों की लगती है और BBA वालों और BCA वाले, ये सब इन सब की लगती है भाई। BSc B.Ed में कोई भी प्लेसमेंट नहीं है, लेट मी टेल यू, एक्सेट्रा एज आई एम थिंकिंग फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस कोर्स। सॉरी। Also, what exam did you give as from this year? NCERT है क्या है? NCET क्या है? Mandatory, was it mandatory at your time? At what is the level of their own aptitude test? NCET क्या है? सॉरी मेरे को आइडिया नहीं है, बट बनस्थली में अगर तुम BSc B.Ed कर रहे हो तो उनका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट है, इतना हार्ड नहीं आता है, बेसिक सा है। और कोई प्लेसमेंट नहीं है BSc B.Ed में। एक मैं ना BSc B.Ed पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक बार मेरा कोर्स पूरा हो जाने दो, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो मैं उस इकट्ठे एक्सपीरियंस को दूंगी, समझे? तो कोई प्लेसमेंट नहीं है। BSc B.Ed करने के बाद आपको CTET और वो UP टेट वगैरह होता है ना, तुम्हारे का अलग अलग होता है। तो जैसे हमारे यूपी में UP टेट होता है और सेंट्रल बेस पे CTET हो गया, तुम्हें वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब तुम एज अ टीचर एलिजिबल हो गया ऑल ओवर इंडिया। फिर उससे भी तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, वो तुम बस एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसके बाद तुम पेपर वगैरह देते हो, TGT PGT हो गया या जो भी है केंद्रीय विद्यालय वगैरह का, तब तुम्हारा वो गवर्नमेंट जॉब अगर करना है तो तब लगती है। देयर इज़ नो प्लेसमेंट इन BA। अगर प्लेसमेंट लग रही होती तो बात ही क्या होती। 5 वॉट एक्टिविटी और मेरे को अभी तक हंसी आ रही है। मैं इसलिए नहीं हंस रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन गंदा है, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि लाइक समझ जाओ यार, थोड़ा सा दुखता है जब ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे साथ वाले जो बीटेक कर रहे थे उनकी प्लेसमेंट लग गई, अब दे आर लाइक डूइंग देयर जॉब एंड ऑल। हम पेपर के लिए पढ़ो, ये करो वो करो, तब जाके एक नौकरी मिलेगी, वो मिलेगी भी कि नहीं कंफर्म नहीं है। सो दिस इज अ होल शिट, दिस एजुकेशन सिस्टम इज शिट। हाँ, मेरे फ़ोन की स्पाइस ख़त्म हो गई थी और मैंने खा ली अभी अभी। कैसे मैं पीली सी दिख रही हूँ, इतना सुंदर बादल होता है ना, रुक जा। ऑब्सेशन विद बादल, दिस इज, ओ ये कितना प्रिटी आ रहा है। दिस इज पूरे का मौसम गाइस राइट नाउ। पूरे महीने भै भै करने के बाद अब बारिश हुई है। इस मौसम में घूमना कुछ नहीं, सीधे हो जा बदतमीज। अब ठीक है। सो अब इसको क्या हुआ? मैं
कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट कमेंट है, 5-fold एक्टिविटी का सर्टिफिकेट कोर्स को कैसे लेना है और हॉर्स राइडिंग कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली हॉर्स राइडिंग जो है वो 5-fold में है, और सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह जब फॉर्म निकलता है ना, हल्ला मच जाता है मतलब में कि 5-fold के फॉर्म रिलीज हो गया भरना है, क्योंकि नहीं भरे तो तुम्हारी बैक आ जाएगी। तो हाँ, उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी निकलते हैं, तो उनके भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं जिन्हें आपको वाणी मंदिर से ले सकते हो। वाणी मंदिर भी, और नहीं तो जैसे लाइक डांस का लेना है तो नृत्य मंदिर में हो गया, और चिड़िया चीची कर रही है, आर्ट्स का लेना है पेंटिंग वगैरह का तो कला मंदिर हो गया, सुर मंदिर हो गया फॉर म्यूजिक एंड ऑल। तो ऐसे ऐसे करके स्पोर्ट्स का हो गया तो आपको गार्डन स्पोर्ट्स ग्राउंड जाना पड़ेगा, तो वहाँ आपको वो मिल जाएंगे सर्टिफिकेट, मतलब सॉरी फॉर्म हर चीज़ के। सो वहाँ से जाके ले सकते हो, और टाइमली फिल करके, ये नहीं फॉर्म लेके रख लिया सोचा आराम से भर देंगे, वो करके फटाफट भर देना, क्योंकि सीटें लाइक बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर वाले तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो भर देता है फटाफट। ओके, इतना लंबा कमेंट है। हेलो दी, मैंने 14 को क्लास 11th बायो के लिए फॉर्म सबमिट कर दिया है, जिसमें मुझे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर पता चल गया है, बट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं शो कर रहा है, और पेमेंट वाले सेक्शन में शो कर रहा है कि फॉर्म सबमिट है, लेकिन पेमेंट अभी नहीं हुआ है, बल्कि 14 को रात में 8:40 पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट के साथ ईमेल कर दिया है, बट अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। एंड फिर से आज मैंने दिन में 1 बजे मेल किया था, बट अब तक रिप्लाई नहीं आया है। वेबसाइट पर एप्लीकेशन फीस नॉट पेड शो हो रहा है, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। दी प्लीज़ रिप्लाई। ब्रो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आई मीन टेक्निकली सॉरी, बट जब आप फॉर्म सबमिट करते हो आप तभी पेमेंट करते हो, तो आपने बाद में जाके कहाँ से पेमेंट की और कहाँ की है, क्योंकि वो तो फिर वहीं क्लोज हो जाएगा ना। और मेल तो वनस्त्री वाले जिंदगी में ना रिप्लाई करें। सुनो मेरी बात, फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि एक नंबर, वो जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, वहाँ पे कह रही थी कि जो कॉन्टैक्ट नंबर वो है ना गिवन होगा वेबसाइट, मेल मत करो उनको, सीधा कॉल करो, उनसे कंफर्म करो कि क्या है ये, मुझे क्लियर बताओ ऐसा ऐसा करके। अदरवाइज तो फिर दिस इज लाइक, एंड आई होप सो ये सॉर्ट हो गया हो अभी तक, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। जस्ट कॉल देम, डोंट मेल देम, दे नेवर रिप्लाई। बहुत आलसी है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है 3 साल में। I really love all your videos and main thing is your friend circle is good. Touch wood. जितना wood touch कर सकती हूँ मैं, it is bro. अगर तुम बनस्ली जैसी जगह पे सर्वाइव कर, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ इस चीज़ के बारे में। अभी करेंटली मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं अभी पुणे में हूँ, ठीक है, यहाँ पे सब फ्रीडम है, तुम्हें सब कुछ है, बट व्हाट इज़ मेरा फ्रेंड सर्कल यहाँ नहीं है, तो मेरा मन नहीं लगता है। मैं कितना भी, और ऐसा लाइक तुम जब वो वाला तुम्हारे आसपास तुम्हारे लोग नहीं रहते हैं ना, जो तुम्हारी वाइफ कर, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दैट पॉइंट इज कि इतने कंफर्टेबल है ना हम 6 आपस में कि अब तो हाँ, व्हाट आई मिस यहाँ पे अभी भी कि ये लगता है कि अभी हम यहाँ, अभी हम होते तो ये करते, अभी हम ये करते, और हम लाइक बनस्थली की लैब बहुत टिंगू सी होती है, उसमें भी हम इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं। मैं, विशु और यशु, हम दिनों धूम, मतलब मैं तो डांटती रहती हूँ दोनों को, क्योंकि वो दोनों घूमते रहते हैं तो वो, बट फिर भी वो मज़ा ही होता है भाई, वो हर चीज़ मज़ा होता है। विशु खुला बात करती रहेगी, यशु खुला बात करती रहेगी, और बीच में कर लो करते करते वो चीज़ फन हो जाती है। अब यहाँ लैब में अकेले काम कर रहे हैं ना, तो कुछ भी है भाई, तुम खाना भी खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ तुम समझ रहे हो, तुम्हारा आसपास के लोग बहुत मैटर करते हैं। सो टच वुड, इफ़ यू हैव, अगर तुम मनसली आते हो, अच्छे लोग तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, देन यू विल सेट है। 3 4 5 जितना भी सारे, तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। एंड बुरे मिलते हैं तो भाई नाश हो जाएगा, इसलिए आई लव माई फ्रेंड्स। सो दीदी 2026 में बीटेक की फीस 1,75,000 है, तो इसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है? ना 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 ना, ये तो तुम्हारे सिर्फ कोर्स की फीस है बेटा। हॉस्टल फीस तो 60,000 या 61,000 अलग से लेते हैं ये लोग। इतना प्राइवेट कॉलेज सस्ता मिल जाएगा, वो अलग है। और हर साल फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो अभी क्या है करंट में मुझे नहीं पता,
क्योंकि इस बार मैंने ऐसा वीडियो वगैरह नहीं बनाई है तो मैंने देखा नहीं है, बट हाँ 60+ ही होगी हॉस्टल फीस और हॉस्टल फीस मतलब खाना वाना इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब मिला के 60+। और क्या है, एक्चुअली मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, स्पेस भी नहीं है, तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा करती हूँ मैं तो। विथ सो मच डिसिप्लिन कैन आई गेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेई एंड अगेन पार्शियल टॉपर, IIT पार्शियल टॉपर, व्हाट इज दिस। जेई के लिए प्रिपेयर, देखो कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट अगर डिस्ट्रैक्शन वगैरह इन सब से थोड़ा दूर रहोगे, और जो कि थोड़ा सा मुश्किल है बनस्त्री में, तो हो जाएगा, यू कैन डू इट। सो हाँ, और फालतू चीज़ों से दूर रहना जितना बेटर होगा, बहुत क्लियर बता रही हूँ। दीदी क्या हर ईयर रूम चेंज करना होता है? हाँ दीदी झिक चुकी है 3 साल में हर बार रूम चेंज कर करके, तो तुम्हें हर साल रूम चेंज करना होता है। मैं कितने जल्दी से ऐसे अंधेरा होता जा रहा है उससे पहले फटाफट बढ़ा रही हूँ वीडियो। तो हाँ, हर साल है तुम्हें रूम अपना सामान पूरा हॉल में पैक करके देना है, आके फिर वो निकाल के फिर तुम नेक्स्ट हॉस्टल शिफ्ट हो गए। तुमने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह बाकी जो हम हर बार करते हैं घसर घसर, वही करना पड़ता है। पागल है ये सब के सब। बनस्ली में हॉस्टल में वाईफाई है, हाँ वाईफाई है, बट वो सिर्फ लैपटॉप में चलता है, वो आप उसकी अलग से चार्जेस है, नॉट फ्री ऑब्वियसली। और तो उसके लिए आपको जाके आपाजी संस्थान में अपने लैपटॉप में वो कनेक्ट कराना पड़ता है, तो सिर्फ लैपटॉप चलेगा, उसकी भी फिक्स टाइमिंग है, तो फ़ोन वगैरह में नहीं चलता। इस सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल फॉर क्लास 11 स्टूडेंट इन बनस्थली? आई थिंक हाँ, क्योंकि मेरे साथ के कुछ मेरे कथक में कुछ बच्चे जो स्कूल में वो सर्टिफिकेट कर रहे हैं, हाँ अवेलेबल है, तुम कर सकते हो। दीदी हम 5 लोग हैं बनस्थली में, अंदर जाने देंगे क्या? मतलब अगर तुम 5 दोस्त एडमिशन ले रहे हो ऐसा? हाँ। अगर तुम 5 फैमिली मेम्बर की बात कर रहे हो तो हाँ, बट 5 लोग क्या डिफाइन नहीं है ब्रो, थोड़ा सा प्रोसेस। तो बेसिकली अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि फैमिली नहीं है, मतलब फैमिली के अलावा तुम्हारे कोई आ रहा है ऐसे मिलने, तो नहीं, तुमसे मिलने से वही आ सकते हैं जिनमें फॉर्म में फ़ोटो लगी हुई है, वो 4 कॉलम भरा होगा ना लास्ट में, नहीं भरा होगा तभी जाके भरोगे, उसमें फ़ोटो चिपकाओगे, तो वो लोग आ सकते हैं। और उनके अलावा कोई आता है तो आपके पेरेंट्स को कॉल करके बोला जाएगा कि ये मिलने आए हैं, तो क्या इन्हें हम अंदर आने दें? तो इफ़ योर पेरेंट्स विल से येस देन वो अंदर आ सकते हैं, वरना नहीं। तो हाँ, बाकी ये 5 लोग वाला थोड़ा सा, और अगर ऐसा कह रहा है कि तुमको छोड़ने 5 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास बस वो होना चाहिए कि हाँ तुम्हारा एडमिशन हो गया है कन्फर्म। और BSc नर्सिंग की कट ऑफ का ब्रो कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा वो कुछ रिलीज़ नहीं करते हैं कि इतना कट ऑफ गई है ये वो करके, तो कुछ समझ नहीं आता है। बट हाँ, वो सीट्स पे डिपेंड करता है कितने बच्चे इस बार अप्लाई किए हैं। इट्स ऑल अबाउट लक, एंड तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा गया है तो हो जाएगा। दी कॉस्ट्यूम कहाँ से अरेंज होती है? कॉलेज ही देती है, आपको लानी पड़ती है, एंड घुंघरू एंड ऑल। ओके, अगर ये जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया है ना, तो ये बेसिकली बीकानेर की है, मैंने परफॉर्म वहाँ पे किया था, ये कैंप की वीडियो है, तो ये वहाँ पे मैंने जो भी था घुंघरू ड्रेस कॉस्ट्यूम वो सब मेरा था, तो कुछ मिलता नहीं है। बट अगर आप बनस्थली में परफॉर्म कर रहे हो लाइक, तो अगर जैसे घुंघरू वगैरह तो अरेंज हो जाते हैं, आपने किसी से मांग लिया जो कथक कर रहा है, जैसे हम लोग दे देते हैं। तो और बाकी वहाँ पे अगर कॉलेज के अंदर परफॉर्म कर रहे हो तो कॉस्ट्यूम वगैरह सब मिलता है, मेकअप वगैरह तुम खुद करते हो बस, ठीक है, दैट्स ऑल। एंड लास्ट कमेंट है शशि मिश्रा जी का, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 दिल मम्मी, 7वां 8वां, ओके हाँ इतना ही था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ पूछना हो कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, जो कि मैं बहुत ही लेट करती हूँ आजकल, सॉरी फॉर दैट, पर मैं कर देती हूँ। पुराने सबके कमेंट के मोस्टली मैंने रिप्लाई किए हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।